गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रणवीर स्वामी, केमिस्ट्री लेक्चरर, संस्कार साइंस एकेडमी से। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हैलोजन व्युत्पन्न। इस हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर का एक मुख्य टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। बेटे जी, नाभिक स्नेही, स्नेही कौन होता है? चाहने वाला। स्नेही कौन होता है? चाहने वाला। नाभिक, नाभिक कैसी होती है? पॉजिटिव। तो नाभिक स्नेही का वर्ड मीनिंग क्या हुआ? नाभिक को चाहने वाला। तो पॉजिटिव को चाहने वाला कौन होगा? नेगेटिव होगा। यानी जो नेगेटिव स्पीसीज होती हैं वो नाभिक स्नेही होती है। अब नेगेटिव स्पीसीज जैसे Cn-, OH-, HCN-, X-, कुछ भी हो जो नेगेटिव स्पीसीज है, क्योंकि नेगेटिव स्पीसीज पॉजिटिव को चाहेगी और नाभिक का अर्थ आप यहां पर पॉजिटिव से लेंगे, तो पॉजिटिव को चाहने वाला नेगेटिव। तो जितनी भी नेगेटिव स्पीसीज हैं वो सब नाभिक स्नेही होती हैं। साथ में जिन स्पीसीज पर लोन पेयर उपस्थित हो, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिनको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन धनी, जैसे H2, अब इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, जैसे NH3, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी नाभिक स्नेही होती है। जो इन पर इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है ये भी नाभिक स्नेही होती है। तो नाभिक स्नेही, अगला शब्द है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है? जैसे आप सब क्लास में बैठे हैं और आप में से कोई 2 स्टूडेंट एक दूसरे का स्थान बदल लें, जैसे राम श्याम की जगह चला गया, श्याम राम की जगह आ गया, तो वो हो गया उनका प्रतिस्थापन। तो यहां पर हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब नाभिक स्नेहियों का प्रतिस्थापन, एक नाभिक स्नेही दूसरे की जगह, दूसरा पहले वाले की जगह, तो वो हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब इस चैप्टर में हम किसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे? एल्किल हैलाइड की। एल्किल आर, हैलाइड अक्स, तो आरक्स से हम इसको लिखते हैं। तो आरक्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटे जी, नाभिक स्नेही को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल शब्द के पहले 2 अक्षर हैं NU। तो जितने भी नाभिक स्नेही होते हैं उन सबको एक सामान्य संकेत NU- से दर्शाया जाता है। तो आप NU- की जगह क्या ले सकते हैं? उधर जो भी नेगेटिव स्पीसीज हैं वो आप ले सकते हैं। अब ये RX प्लस NU-, यानी एल्किल हैलाइड की किसी प्रबल नाभिक स्नेही से क्रिया हो रही है। आप जानते हैं कि RX का मतलब क्या है? CX, और CX आबंध की प्रकृति में हमने पढ़ा कि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जिससे यह आबंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, जिसको हम डेल्टा नेगेटिव से शो करते हैं। और जितना इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा चार्ज, उतना ही इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि अक्स नेगेटिव है, मतलब नाभिक स्नेही है। NU- नेगेटिव, ये नाभिक स्नेही है ही। तो यहां ये प्रबल नाभिक स्नेही है, ये अक्स को हटाएगा, ये इनका प्रतिस्थापन होगा, और इस से RNU प्लस X-, तो ये उत्पाद बनेगा RNU। तो यह क्रिया एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब यह क्रिया छोटी सी दिख रही है, लेकिन ये 2 भिन्न रास्तों से संपन्न होती है। जैसे एक गाड़ी वाला गुढ़ा से उदयपुर वाटी जाए तो उसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो सीधा वो स्टेट हाईवे से चला जाए, या दूसरा वो जैतपुरा होके जाए। अगर उसको 50 रुपए बचाने हैं, टोल टैक्स बचाने हैं, तो वो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करेगा। तो यह क्रिया कब कौन से रास्ते से होगी, यह खुद आरक्स पर निर्भर करता है। तो इसके जो 2 रास्ते हैं उनमें पहला रास्ता एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। और दूसरा रास्ता जो इसका है वो है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। SN1 को अंग्रेजी बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटे जी, जो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है यह दो पदों में पूर्ण होती है, ध्रुवीय माध्यम में पूर्ण होती है और दो पदों में पूर्ण होती है। आरक्स के एग्जाम्पल के रूप में मैं यहां तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लेता हूं SN1 क्रिया में, CH3 CH3 और यहां Cl। देखो ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्किल ग्रुप और ये हेलोजन है, तो ये आरक्स का एग्जांपल मैंने लिया। और SN1 क्रिया हम पहले पढ़ रहे हैं, तो SN1 क्रिया जो दो पदों में होती है उसमें जो पहला पद है वह मंद पद होता है। उस मंद पद में क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो ये बंध है ये बंध टूटता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बंध के वो क्लोरीन ग्रहण करता है और ये विस्मांस विदलन होता है, विस्मांस विदलन। तो -Cl माइनस, यानी यहां से Cl निकल गया। ये SN1 क्रिया का कौन सा पद है? फर्स्ट, यह फर्स्ट स्टेप है। और Cl माइनस के निकलने के बाद कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आने से यह बनेगा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटाइन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन। अब दूसरे पद में क्या होता है कि जो प्रबल नाभिक स्नेही होता है वो प्रबल नाभिक स्नेही इस तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन पर आक्रमण करता है। जैसे सेकंड स्टेप CH3 प्लस OH माइनस, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन जो है यह समतलीय है, इसके ऊपर जो OH माइनस जो KOH विलयन से या NaOH विलयन से प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयन है वो दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। सपोज दैट कि ये इधर से अटैक हो रहा है तो ये जो मेथिल ग्रुप हैं ये इस साइड में आ जाएंगे और OH कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और ये बनाएगा CH3OH, ये उत्पाद बनेगा जो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है। लेकिन अगर ये आक्रमण इस साइड से होता, इस साइड से ऐसे, तो बेटे जी ये उत्पाद क्या बनता? OH CH3 ये जो दूसरा पद है ये तीव्र पद है और जो पहला पद है ये मंद पद है। पहले पद में कार्बन हेलोजन आबंध का विस्मांस वितरण होता है, ये मंद पद है। जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है तो वह क्रिया उन पदों में जो सबसे मंद पद होता है उस पर निर्भर करती है। तो मंद पद जो पहला पद है उसमें एक अभिकारक यूज हो रहा है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो यह विक्रिया केवल इस आरक्स की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अतः इस क्रिया की कोटि एक होती है और इसीलिए इसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब दूसरे पद में आप क्या देखेंगे कि OH माइनस का जो आक्रमण वो दोनों साइड से हो रहा है, इधर से भी या इधर से भी। तो अगर ये इधर से आक्रमण हो रहा है तो ये वाला उत्पाद बनता है। इस प्रोडक्ट में जो मेथिल ग्रुप है और जो अभिकारक हमने लिया था उसमें जो मेथिल ग्रुप है वो दोनों एक ही साइड में, यानी अभिकारक में मेथिल ग्रुप की स्थिति या विन्यास वही है जो उत्पाद में है। तो यह घटना कहलाती है धारण, यानी विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद में वही विन्यास है समूहों का जो अभिकारक में है, तो वो घटना क्या कहलाती है? धारण। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अटैक इधर से हो, तो जब इधर से अटैक होगा तो आप जानते हैं तीनों CH3 इधर पलट गए हैं कि अभिकारक में तीनों CH3 ग्रुप हैं, वो मेरी साइड में है। लेकिन अगर ये वाला उत्पाद बनेगा तो इसमें देखिए CH3 पलट गए हैं। ये घटना ठीक वैसे ही है जैसे हम बारिश में छाता लेके जा रहे हैं और एक तेज हवा का झोंका आए और छाता को उल्टा दे, तो यहां पे छाता उलटने की जो घटना हुई है इसको बोला जाता है प्रतिलोमन। ये प्रतिलोमन है, ये बेटा प्रतिलोमन है। यानी जो SN1 क्रिया है उसमें धारण भी होता है, प्रतिलोमन भी होता है। दोनों 50-50% होते हैं, मतलब 50% संभावना है इधर से आक्रमण होने की, तो उतनी ही संभावना इधर से आक्रमण होने की है, तो 50% होता है धारण। जब किसी क्रिया में 50% धारण हो, 50% प्रतिलोमन हो, तो वह क्रिया होती है रेसेमीकरण। यानी 50% धारण प्लस 50% प्रतिलोमन, ये क्या होता है? रेसेमीकरण। मतलब SN1 क्रिया रेसेमीकरण के साथ संपन्न होती है। ठीक है बेटा।